अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएटीएफ। पहले हम लोग ये समझेंगे कि एफएटीएफ होता क्या है, फिर उसके बाद जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान एफएटीएफ लिस्ट में क्यों है। एफएटीएफ का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी comprised of over 30 countries that has a ministerial mandate to establish international standard for combating money laundering and terrorist financing। ये इसमें ये होता है कि एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है जो एक एक बॉडी बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है जिसमें 30 कंट्रीज होती हैं। और उसमें वो ये सेट करती हैं कि किसी कंट्री में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या कोई टेररिस्ट के लिए फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसको हर कंट्री को उसको पूरा करना होता है। तो इसको एफएटीएफ बोला जाता है। एफएटीएफ established in 1989 in Paris। Basic purpose of FATF: to curb money laundering, to stop terror financing, to transfer financing of weapons of mass destruction। इसका बेसिक मकसद या इसका प्रिंसिपल या इसके पर्पस ये होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप मतलब रोकती है, उसको रोकना। और टेरर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, और जो कोई वेपन्स मतलब कि किस जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको ये देखिए। एफएटीएफ हैज टू टाइप ऑफ लिस्ट। इसकी दो टाइप ऑफ लिस्ट होती है, एक को ग्रे लिस्ट बोला जाता है और दूसरी को ब्लैक लिस्ट बोला जाता है। ग्रे लिस्ट पहले देख लेते हैं। ग्रे लिस्ट कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। जो कंट्री जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करी है या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर मतलब उसमें बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको फौरन ग्रे लिस्ट एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट देखते हैं वो क्या होता है। कंट्री नॉन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटोरीज आर पुट इन ब्लैक लिस्ट। दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। जो कंट्री जो है मतलब उसको सपोर्ट कर रही है, एक ग्रे लिस्ट में तो वो होती है ना जो जिसमें हो रही होती है। और जो कंट्री जिसको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिज्म हो रही है, तो उसको वो रोक नहीं रही, तो उसको सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। Consequences of being in grey list: economic sanctions from IMF, World Bank, international trade reduction, international boycott, problem in getting loans from IMF, World Bank। मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस हमें क्या भुगतने पड़ते हैं, वो है कि इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगा देता है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल ट्रेड रिडक्शन, वो कोई भी कंट्री जो है वो उसके साथ ट्रेड नहीं करती क्योंकि उसको पता है कि ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट अगर हुई तो उसका पैसा जो है वो डूब जाएगा और उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस कंट्री में। इंटरनेशनल बाइकआउट इसमें होता है, उसको जो है ना वो आइसोलेट कर दिया जाता है उस कंट्री को, तो इसलिए जो है वो कोई भी कंट्री उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती। प्रॉब्लम इन गेटिंग लॉन्स फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, उस कंट्री को जो है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक लोन भी नहीं देता, कर्जा वगैरह नहीं देता। टाइमलाइन ऑफ पाकिस्तान ऑन एफएटीएफ लिस्ट, मतलब पाकिस्तान जो है वो कब से ग्रे लिस्ट में है, और इसको हम देख लेते हैं। Feb 28 2008 पाकिस्तान अनएबल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एफएटीएफ। पाकिस्तान जो है ना वो 28 फरवरी 2008 को जो है ना वो स्टैंडर्ड को उसने मीट नहीं किया, इसलिए इसको एफएटीएफ जो है ना उसमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। जून 2010 पाकिस्तान वाज टेकन ऑफ द एफएटीएफ monitoring list after the country showed progress of AML एंड TF। पाकिस्तान 2010 में जो है वो उसने कुछ उसको अपनी उसमें प्रोग्रेस दिखाई है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में। Feb 16 2012 पाकिस्तान was placed on FATF grey list। अगेन पाकिस्तान जो है वो 16 फरवरी 2012 में अगेन उसमें चला गया ग्रे लिस्ट में। Feb 26 2015 पाकिस्तान was removed from FATF grey list
Pakistan was able to establish a legal and regulatory framework to meet the commitments to the FATF एक्शन प्लान। पाकिस्तान जो है वो 26 फरवरी 2015 में रिमूव कर दिया गया था ग्रे लिस्ट से, क्योंकि उसने जो है ना वो अपनी जो लीगल पोजीशन जो भी इसमें स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे एफएटीएफ ने, वो उसको कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। जून 28 2018 पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट अगेन। 2018 में दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में प्लेस कर दिया गया, डाल दिया गया। अगस्त 16 2018 deficiencies were found in Pakistan FATF action plan after 12 days inspection। दोबारा जो है कुछ कमियां रह गई थी। पाकिस्तान जो एफएटीएफ की टीम ने यहाँ पे विजिट किया और इसमें उसने इंस्पेक्शन की, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप 12 दिन के इंस्पेक्शन जब उन्होंने की तो उन्होंने बोला कि अभी आप ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। In March 2019, high-risk banned outfits agreed to comply with FATF terms। पाकिस्तान ने जो है ना वो बड़ी सख्ती से इस पे अमल किया कि जो हमने इससे एफएटीएफ से निकलना है, तो बड़ी सख्ती से उन्होंने 8 मार्च 2019 में काम किया। जुलाई 25 2019 FATF cell was set up at the Federal Board of Revenue FBR to deal with terror financing। एक जो है ना वो 25 जुलाई 2019 को एक सेल बनाया गया एफबीआर का, जो टेरर फाइनेंसिंग को देख रहा था। उसने उसको डील किया, मतलब उसको उसको मॉनिटर किया। अगस्त 25 2019 पीएम इमरान खान सेटअप अ बॉडी टू हेल्प मीट एफएटीएफ टारगेट्स। इमरान खान ने जो है वो एक बॉडी, मतलब एक इदारा कायम किया जिसमें वो एफएटीएफ की जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वो उसको मतलब हल कर सके। October 18 2019 Pakistan is urged to complete an action plan by Feb 2020 while staying on grey list। पाकिस्तान ने जो है ना वो और मजीद काम करके फरवरी में 2022 में जो है वो ग्रे लिस्ट निकलने के लिए मजीद कुछ प्लान जो एक्शन किए। October 29 2019 FATF cell was established in the territory मिनिस्ट्री टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान। इन्होंने एक मजीद और सेल एस्टेब्लिश किया और उसको मॉनिटर करने के लिए उस प्लान को। फेब 21 2020 एफएटीएफ की पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट टिल जून स्ट्रेसिंग फर्दर एक्शन। पाकिस्तान को जो है वो फेब 21 2020 में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि आप लोग अपने फर्दर जो पॉइंट्स जो इसमें है रह गए हैं उसको आप इसको हल करें। तो पाकिस्तान को उन्होंने मजीद उसमें लिस्ट में ही रहने दिया और नहीं निकाला। जून 24 टू 2020 एफएटीएफ virtual planning meeting doesn't टेक अप पाकिस्तान केस। उन्होंने कुछ और मीटिंग प्लान की ताकि जो है ना वो पाकिस्तान को रियलिस्ट निकाला जाए। अक्टूबर 6 2020 द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीट ऑल द फिटिव कंडीशंस। फिर उसके बाद जो है वो अक्टूबर 6 2020 में सिक्योरिटीज जो हमारी है उन्होंने कमीशन बनाया और उन्होंने देखा कि इसको किस तरह इसको मीट किया जाए एक्टिव कंडीशंस को। अक्टूबर 23 2020 पाकिस्तान is kept on grey list even after successfully complying with 21 अक्टूबर ऑफ 21 पॉइंट्स। पाकिस्तान ने जो है ना 21 जो पॉइंट्स उसके थे उन्होंने सक्सेसफुली कर लिए थे पूरे, लेकिन उसके बावजूद इसको ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया गया। नवंबर 19 19 2022 2020 जमात दावा चीफ हाफिज सईद इज convicted in another terror financing case and sentenced to 5.5 years in prison। जमात दावा के जो है वो हाफिज सईद साहब, उनको उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग में केस में उनको पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया 5.5 साल के लिए। तो जो एक इसका एफएटीएफ से निकलने के लिए हमारी एक और सीढ़ी थी वो हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये इंडिया करवा रहा था। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, तो वो इस तरह की जो है ना वो हथकंडे अपनाता रहता है।
उसके बाद जनवरी 8 2021 द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान AML रेगुलेशन टू कंप्लाई विद एफएटीएफ डिमांड्स। स्टेट बैंक ने जो है ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन की जो है ना वो डिमांड सेट की कि अगर कोई भी बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको सख्त सजा दी जाएगी। तो उन्होंने कुछ मतलब सेट किए थे, रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन सेट कर दिए थे। January 8 2021 लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा जाकिर रहमान लकवी टू 5 year imprisonment फॉर टेरर फाइनेंसिंग। उसके बाद जो है वो फिर January 8 2021 में जो है वो लश्कर तैयबा के जाकिर रहमान लकवी को भी 5 साल के लिए वो जेल में डाल दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग के केस मतलब की वजह से। May 19 2021 the FATF set up special squad to curb money laundering। May 19 2021 में FATF ने दोबारा से जो है ना वो स्पेशल स्क्वाड जो है वो भेजा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। July 4 2021 NAB set up a cell to counter terror financing money laundering FIA। तब नैब ने एक जो है वो एक सेल, नैब का एक सेल बना जो जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे उसके केस के लिए। तो आपने भी पीछे देखा भी होगा कि बहुत सारे केसेस मतलब जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे बने और फिर उसके बाद जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उस पे ये अलग बात है कि कभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने केसेस तो उनके ऊपर बहुत सारे बने। October 21 2021 मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ ग्रे लिस्ट। उसके बाद जो है April 8 2022 हाफिज सईद सेंटेंस टू 30 year जेल। 8 अप्रैल को 2022 में हाफिज सईद को वो जेल में 33 साल के लिए डाल दिया गया। और June 17 2022 Pakistan has been found in compliance with all 34 action items as required by FATF and is removal फ्रॉम ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान के जो 34 पॉइंट उन्होंने बताए थे कि ये आपने 34 पॉइंट जो है ना आपने पूरे करने हैं, तो उसमें पाकिस्तान 31 पॉइंट वो किए थे। और उसके बाद जो है ना उसको FATF रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 year ऑन 21 अक्टूबर 2022। पाकिस्तान को जो है ना वो FATF की ग्रे लिस्ट जो है वो उसमें 4 साल रहने के बाद 21 अक्टूबर 2022 को पिछले महीने ही जो है ना उसको निकाल दिया गया था। और पाकिस्तान ने जो है वो 31 पॉइंट्स उसके 34 थे, पाकिस्तान ने 31 जो है ना पॉइंट किए थे। ये था जी आप आज का हमारा टॉपिक। एक मेरा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर बाय सोनिया, उस पर भी मेरे बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो MCQs होते हैं उसको वो वहाँ पे अपलोड होते हैं। और कुछ क्या कहते हैं उसको टॉपिक वाइज भी मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।